केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड सेक्टर की एक कंपनी जिसको हम देखने जा रहे हैं कि उसने 2025 में कैसी परफॉर्मेंस दिखाई और क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करना बेहतर साबित हो सकता है या नहीं। तो 2026 से 27 के लिए इसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और उसके कितनी अर्निंग्स की कंट्रीब्यूशन होगी, आखिर इस कंपनी की वैल्यूएशन इस कंपनी के बारे में क्या कहती हैं, आप ये सब जानेंगे इस कंपनी के बारे में इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं एचएम शुएब, आप देख रहे हैं बी वन बिलियनर यूट्यूब चैनल। जिस तरह के ये एनालिसिस भी कमेंट भेज रहे हैं, तो अगर आप भी किसी कंपनी के एनालिसिस चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम लिखकर कमेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए भी उस कंपनी के एनालिसिस किए जाएंगे। एंड एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक जिसको आप फॉलो करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। एंड ये एक नजर हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें। तो ऐसे तमाम प्रॉफिटेबल सिग्नल्स अवेल करने के लिए आप हमसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, जो कि पेल के नाम से पाकिस्तान में कंपनी जानी जाती है। तो ये पेल के मेन जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल गुड्स जो हैं वो इसके मेन प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह के फ्रिज भी हो गई, डीफ्रीजर्स हो गए, एसी हो गए। एंड सेम ऐसे ही इसका मेजर जो कंट्रीब्यूशन है टोटल रेवेन्यू में, इनके ट्रांसफॉर्मर्स जो कि पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स भी आते हैं। सेम ऐसे ही स्विच गियर्स, एनर्जी मीटर्स एंड बहुत सी केबल्स। तो ये तमाम इस कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं। और अगर इसके कंपेटिटर्स की बात करें तो इस सेक्टर में सिर्फ 4 कंपनीज जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, जिसमें पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड, इसी तरह ही सीवन पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी एंड थर्ड नंबर पर है बेब्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो 2022 में देखें तो इस स्टॉक ने काफी अच्छे रेवेन्यूज जनरेट किए थे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, लेकिन फिर भी इस कंपनी की जस्ट ईपीएस निकल कर आई थी 1.5 के आसपास और इस स्टॉक की प्राइस तब थी 9 रुपीज के पास। तो आखिर इसकी क्या वजूहत थी? 2022 में अच्छी खासी सेल्स होने के बावजूद इस कंपनी की ईपीएस डाउन क्यों रही और इस कंपनी के स्टॉक की प्राइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था? तो अब हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर को भी और प्रेजेंट की सिचुएशन को भी। एंड सेम ऐसे ही इसकी जो रेवेन्यू में टोटल कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट्स वाइज, वो भी कंपनी की काफी ज्यादा इंक्रीज हुई। वो एक्सपोर्ट के पोर्शन में तो मार्जिन भी काफी अच्छे हैं, लेकिन कितनी एक्सपोर्ट्स हैं, कितना पोर्शन है टोटल रेवेन्यू का, ये भी हम देखेंगे और कहाँ तक एक्सपोर्ट्स चल रही हैं और क्यों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं। उसको देखते हुए उसके डाटे को देखें कि कंपनी की आखिर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट ग्रो कर रही है कि नहीं। तो 2019 में आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो सेल्स थी वो 22.3 मिलियन थी, जो कि 2020 में इंक्रीज हुई, 21 में, 22 में देन इंक्रीज हुई। मतलब कि पिछले जो 2019 से 2022 तक कंसिस्टेंट कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज होती हैं। लेकिन 2023 में कंपनी की जो सेल्स है वो डिक्रीज हो गई, काफी ज्यादा डिक्रीज रही। लेकिन अगर 2022 की ईपीएस देखे वो 1.33 थी, जो कि 2023 में कंपनी की जो ईपीएस है वो 1.50 के आसपास आई। मतलब 2023 में कंपनी की जो सेल्स थी वो तकरीबन 25% लो थी, फिर भी कंपनी की जो ईपीएस है वो काफी ज्यादा आई। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 2022 में कंपनी की जो रेवेन्यूज थे वो अच्छे थे, लेकिन कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स थी वो काफी बुरी थी। कंपनी को काफी ज्यादा एक्सपेंसेस आए, काफी ज्यादा कॉस्ट बढ़ी। एंड सेम ऐसे ही अगर आप कंपनी को मजीद देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कंपनी की वो काफी हाई रही थी। एंड सेम ऐसे ही बहुत सी दूसरी चीजों ने भी 2022 के रिजल्ट्स को काफी बुरा किया। और 2022 में कंपनी की जो ईपीएस निकल कर आई थी वो 1.33 थी। और 2024 में देखें कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज रही और 2025 में तो कंपनी की जो सेल्स है वो एक्सेप्शनल रही। अगर पूरे सालों का डाटा 2019 से 2025 तक का डाटा देखें तो कंपनी में आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली है और कंसिस्टेंट ग्रोथ है। यहाँ पर इसको देखें तो कंपनी के जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है काफी इंप्रूव हुई और कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है काफी डिक्रीज है। अगर 2022 में देखें तो कंपनी की सिर्फ 52 मिलियन की सेल्स पर 42 मिलियन की कॉस्ट ऑफ सेल्स थी। तो यहाँ पर 63 मिलियन की जो कंपनी की सेल्स हुई है, 46 मिलियन इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जो कि फ्यूचर में इनकी काफी बूस्ट आने वाला है और इवन की एफिशिएंसीज की वजह से। और अगर मजीद देखें तो कंपनी की जो ईपीएस है इस दफा निकल कर आई है वो 4.24 है। 2024 की निस्बत तकरीबन 80% अबव है और पिछले सालों की निस्बत भी आप देख सकते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग डिटेल आपके सामने थी। अब यहाँ पर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं कि कंपनी की आखिर फाइनेंशियल हेल्थ है कैसी, अच्छी भी है कि नहीं, और इसकी रेशियोज कंपनी की हेल्थ के बारे में क्या कहती हैं। तो यहाँ पर आप बैलेंस शीट को देख सकते हैं, जो कि सेम 2019 से 2025 तक का डाटा है। तो इसमें हम देख सकते हैं जो टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज है कंपनीज की वो 2025 में 9.96 मिलियन रही। अगर टोटल नॉन करंट एसेट्स देखें तो 30.2 मिलियन। तो मतलब कंपनी की जो नॉन करंट रेशियो है वो काफी अच्छी है। एंड सेम ऐसे ही टोटल करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो वो 18.8 मिलियन है, जो कि टोटल करंट एसेट्स की बात करें वो 42.3 मिलियन है। और इसको देखें तो कंपनी की जो करंट रेशियो निकल कर आती है वो भी काफी बेहतर है। तो कंपनी की नॉन करंट रेशियो जो कि 2+ ही है, एंड सेम ऐसे ही कंपनी की करंट रेशियो जो कि 1.25+ ही है, तो ये भी कंपनी के लिए काफी बेहतर है। तो यहाँ पर कंपनी के लिए सबसे अच्छी चीज जो कि कंपनी के ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन थे, अगर 2019 में इसके ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन देखे तो वो कंपनी के काफी लो थे, जो कि
अराउंड 13 to 15% बनते थे, लेकिन 2025 में इसी में ही इंक्रीज देखा गया, जो कि अब 25 to 27% तक काउंट किए गए हैं। तो ये कंपनी के ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छी जंप की वजह से भी कंपनी के अंदर काफी इंप्रूवमेंट देखी गई। तो इस टाइम पर स्टॉक की करंट प्राइस भी आपके सामने है। तो इसी को देखते हुए अगर हम इस कंपनी की फेयर वैल्यू की बात करें, तो इस कंपनी की फेयर वैल्यू इसकी स्टॉक की प्राइस से थोड़ी ऊपर बनती है। मतलब कि ये स्टॉक आपको अंडर वैल्यूड इस टाइम पर दिख रहा है कि ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है, तो आप अपने तौर पे अपने एनालिसिस लाजमी कीजिएगा। तो यहाँ पर इस टाइम पर जो इस कंपनी की फेयर वैल्यू निकल कर आ रही है वो 45 to 48 रुपीज पर शेयर है। तो सबसे मेन रीजन इस स्टॉक के अंडर वैल्यू होने की जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जिसने पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स को काफी ज्यादा हिट किया है। तो 2025 के जो करंट ईपीएस निकल कर आई थी कंपनी के वो 4.24 थी। अब यहाँ पर कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करते हुए हम यहाँ पे देखते हैं कि 2026 के जो करंट फाइनेंशियल ईयर होगा, इसमें कंपनी की जो एक्सपेक्टेड ईपीएस है वो अराउंड 8 to 9 रुपीज के आसपास आ सकती है। अब वो कैसे, इसके हम फ्यूचर प्लान्स को देखते हैं और इनके रेवेन्यूज में टोटल कंट्रीब्यूशंस को देखते हैं। वैसे तो पार्क इलेक्ट्रॉन को सब रेफ्रिजरेटर्स, एसीज वगैरह की वजह से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर पावर डिवीजन जो है उसने टोटल रेवेन्यू में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिखाई पिछले सिर्फ एक ही साल में, जो कि यही पावर डिवीजन एक रियल ग्रोथ के तौर पर पार्क इलेक्ट्रॉन के लिए साबित हो रहा है। जो कि पार्क इलेक्ट्रॉन ने टारगेट किया था 2025 में यूएस की मार्केट को, क्योंकि चाइना से जो वो ट्रांसफार्मर्स लेते थे, तो चाइना पर टैरिफ लगने के बाद यूएस में ट्रांसफार्मर्स की जो डिमांड थी उसको देखते हुए बारी आई पाकिस्तान की एक कंपनी पर, जो कि है पेल, जो कि इस टाइम पर $44 मिलियन का इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स का ऑर्डर सिक्योर किया। अब ये सिक्योर करने की वजह ही यही थी कि चाइना पर टैरिफ का लगना। वैसे तो टोटल रेवेन्यू में जो पावर डिवीजन का कंट्रीब्यूशन थी वो काफी लो थी, लेकिन अब इस साल में आपको ये 40% कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगी, जिसको देखते हुए कंपनी की जो ईपीएस है 2026 के करंट फाइनेंशियल ईयर की, जो कि एंड होगा, वहां पर इसकी जो ईपीएस है वो काउंट की जा सकती है 8 to 9 रुपीज पर शेयर। तो अगर हम इस ईपीएस को देखें तो इस कंपनी की एट द एंड ऑफ 2026 फाइनेंशियल ईयर इस कंपनी की जो फेयर वैल्यू निकल कर आ सकती है वो 80 to 90 रुपीज के आसपास हो सकती है। एंड अगेन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर हम ये पावर डिवीजन की ही बात करें तो सबसे पहले पावर जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनका 90% मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है पाक इलेक्ट्रॉन ने पाकिस्तान में। एंड सेम ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स का जो 21% मार्केट शेयर इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। एंड स्विच गियर्स का 70% मार्केट शेयर कैप्चर किया। एंड एनर्जी मीटर्स जो है उनका अगेन 21% मार्केट शेयर इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। तो पाकिस्तान में भी इनके फुटप्रिंट्स काफी ज्यादा हैं। और इवन के अगर यूएसए की तरफ देखें तो यूएसए की फर्स्ट शिपमेंट जो कि 13 मार्च 2025 को थी, तो उसके बाद से इनका एग्रीमेंट कंटिन्यू है। यहाँ पर पाक इलेक्ट्रॉन को एक और एडवांटेज हासिल है, जो कि आप देखें तो ग्लोबली जो डिलीवरी टाइम है जो कि यूएस मार्केट को चाहिए होता है ट्रांसफार्मर्स, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स जो यूएस मार्केट को चाहिए उसका जो डिलीवरी टाइम है वो उस मार्केट को मिलता था 2 इयर्स का। तो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज पाक इलेक्ट्रॉन को जाता है, जो कि इन्होंने 8 to 9 मंथ्स का पीरियड दिया है जो कि डिलीवरी टाइम। तो यहाँ पर इसकी वजह से भी इसको काफी ज्यादा एडवांटेज मिला। तो सेम ऐसे ही इनका जो 2026 का गोल है वो है $100 मिलियन एक्सपोर्ट्स का, जिसके साथ साथ ये अपने होम अप्लायंसेस डिवीजन को भी ओवरटेक कर जाएंगे। तो आपकी राय इस कंपनी के बारे में क्या है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर पाए।